सुप्रभात बच्चों, एसेंट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रकरण है भगवत ज्योतिकम। पिछली कक्षा में हमने भगवत ज्योतिकम में पाठ पढ़ा था। उसमें हमने वेद और चेटी की वार्ता के बारे में पढ़ा था। उसमें गणिका के शरीर में सन्यासी का वेश धारण करवा देते हैं, उसके बारे में पढ़ा था और आगे पढ़ेंगे। अब यावद् यस्य शरीर अग्नि संयोग न स्वीकरोति तावत् स प्राणामेनां करोमि विलोक्य अहे उत्तिष्ठता खिल्वी वयम भो किन्नु खिल्वीदम। इसका अर्थ है यावत जब तक कि इसके शरीर में अग्नि संयोग न स्वीकार कर लेता है, मतलब इसके शरीर में जब तक अग्नि स्वीकार का संयोग नहीं हो जाता है तब तक इसके प्राणों को बचा लेते हैं या इसमें प्राण वापस डाल देते हैं, जब तक इसका शरीर अग्नि में प्रवेश करने लायक न हो जाए, मतलब इसकी मृत्यु न हो जाए उससे पहले इसके प्राणों को वापस इसमें डाल देते हैं। विलोक्य, अरे देखो, अरे उत्तिष्ठा खिल्वेयम, अरे ये तो उठ गई, ओहो किन्नु खिल्विदम, ये क्या हो गया। फिर वो गणिका उठ जाती है और देखती है। अस्य जीवो मम करे उत्तिष्ठ तेषां वरांगना आश्चर्य परम लोके भुवि पूर्व न दृश्यते। मम अन्वय है मम करे अस्या जीव ऐसा वरांगना उत्तिष्ठा इदम परम आश्चर्य लोके भुवि पूर्व न दृश्यते, कि मेरे मम करे यानी मेरे कर से ये जीव, ये शरीर का उत्थान हुआ है, मतलब ये सुंदरी उठ के खड़ी हो गई है। इदम, यह परम आश्चर्य की बात है और इस लोक में तो ये पहले कभी भी नहीं देखा गया। मतलब ऐसा चमत्कार हुआ है कि यह गणिका उठ खड़ी हुई है, इसमें सन्यासी का जीव आ गया है, ऐसा कभी भी पहले इस लोक में नहीं हुआ है। सर्वतो अवलोक्य, सब और देखकर, कौन देखती है? गणिका। गणिका सभी और देखकर, अरे अयमत्र भवान योगी परिवारजक क्रीडति, अरे मैं यहाँ भवान योगी परिवारजक यानी सन्यासी खेलता है। किमिदानीम करिष्यति, ये क्या कर रहा है? बहुत दृष्टम, यह देखकर। अस्या गणिका आत्मनः परिवारजक शरीरे अन्यस्य अवशिते कर्मणि यथा स्थान विनियोजयामि। जब तक कि इस शरीर में, गणिका के शरीर में परिवारजक का शरीर है, मतलब परिवारजक की आत्मा है। गणिका का तो शरीर है और परिवारजक यानी कि सन्यासी की आत्मा है। तब तक, जब तक ये शरीर समाप्त नहीं हो जाता है तब तक मैं कोई कार्य कर लेता हूँ। इसका मतलब है गणिका की आत्मा को सन्यासी के शरीर में रखकर काम की समाप्ति होने तक उच्च स्थान तक लगा दूंगा। मतलब वो उस सन्यासी का जो कार्य शेष बच गया था वो गणिका के शरीर में डालकर उस सन्यासी का जो भी कार्य था वो शेष कार्य वो करना चाहता था। तथा कृत्वा निष्कांत, वैसा करके निकल गया। परिवारजक यानी सन्यासी। उत्थाय गणिका स्वरेण, उठ कर के वैश्य की आवाज़ में बोलता है, क्योंकि उसके शरीर में, गणिका के शरीर में तो परिवारजक था और परिवारजक के शरीर में गणिका का वेश था। तब उठकर गणिका की आवाज़ में बोलता है, परवृत्ति के हे सेविका। फिर सांडिल्य बोलते हैं, अरे प्रत्यागत प्राण खलु भगवान, अरे निश्चय ही भगवान जीवित हो गए हैं। परिवारजक, कुत्र राम मिलक कहाँ है? कुत्र यानी कहाँ है राम मिलक। फिर राम मिलक बोलते हैं, भगवत अस्ति, हे भगवान यह हूँ। सांडिल्य, भगवान किम इदम, यह क्या है? रुद्राक्ष ग्रहण उचित वांग हस्त शंखवल्य पूरित इव में प्रतिभाति नेव। भगवान यह क्या है? बाएं हाथ में तो रुद्राक्ष धारण करने योग्य है और शंख से बने हुए कड़े से युक्त जैसा तुम्हें मुझे प्रतीत हो रहा है।
नेव नेव नहीं नहीं। परिवारजक मलिक आलिंग माम। फिर परिवारजक यानी सन्यासी बोलता है, हे राम मलिक मुझको गले लगा लो। क्योंकि परिवारजक यानी सन्यासी के शरीर में गणिका का प्रवेश होता है तो वो बोलता है कि मुझे गले लगा लो। ततः प्रविशति वैद्य। इसके बाद में वैद्य आते हैं। वैद्य गुलिका मया आनिता उदकम उदकम। मैं गोली लेके आ गया हूँ। जल कहाँ है कहाँ है? जल लाओ जल लाओ। चोटी इदम उदकम ये लो जल। वैद्य गुलिका घट यामी तो गोली को घोटता हूँ। गणिका सन्यासी स्वरेण सन्यासी के स्वर में। क्योंकि गणिका के शरीर में सन्यासी होता है तो सन्यासी के स्वर में बोलती है गणिका, मूर्ख वैद्य, अरे मूर्ख वैद्य, जानासी कतमेव सर्पेण इयम स्त्री दृष्टा। जानते हो किस सांप के द्वारा यह स्त्री को डसा गया है? मतलब स्त्री कौन सी? वही गणिका जिसको उस सांप ने डसा था, और लेकिन उसके शरीर में सन्यासी का वेश था। तो बोल रहा है कि इस स्त्री को किस सांप ने डसा ये तुम जानते हो? वैद्य अरे यम प्रेतेन आविष्टा, कि अरे प्रेत के इसके अंदर प्रवेश कर लिया, मतलब सन्यासी ने इसके अंदर प्रवेश कर लिया। गणिका शास्त्र जानसी, क्या तुम शास्त्र को जानते हो? वैद्य अथम किम, और क्या? गणिका ब्रूहि वेद्य शास्त्रम, और शास्त्र को बोलो। वैद्य शृणोतु भवती, तो आप सुनो। गणिका बोलती है कि आप शास्त्रों को बोलो। गणिका के रूप में कौन बोल रहा है? सन्यासी बोल रहा है कि आप शास्त्र को जानते हो तो आप शास्त्र को बोलो। तो वो वैद्य बोलता है कि तो आप सुनो। वार्तिका प्रेतिकाश्चैव श्लेष्मिकाश्च महाविशा त्रीणि सर्पा भवत्येते चतुर्थो नाधिगम्यते। अन्वय देखेंगे। एते वार्तिका पेतिका च एव श्लेष्मिका च रोगा त्रीणि महाविश सर्पा भवन्ति चतुर्थी न अधिगम्यते। एते मतलब यह, वार्तिका यानी वायु, पैतिका यानी पित्त रोग, और श्लेष्मिका यानी कफ। वाग, पित्त और कफ ये ही रोग हैं। त्रीणि महाविशा सर्पा भवति चतुर्थ न अधिगम्यते। ये तीनों ही रोग महाविष है, सांप के समान है, चौथा कोई नहीं है। मतलब वायु, पित्त और कफ ये तीनों ही रोग विष के समान है, जो कि सर्प के द्वारा डसे हुए ऐसे माने जाते हैं, और चौथा कोई भी नहीं है। फिर गणिका बोलती है, अयम अपशब्द त्रय सर्पा इति वक्तव्यम त्रीणि नपुंसकलिंग भवति। फिर गणिका बोलती है, अपशब्द गलत बोला है तुमने। त्रय सर्पा यहाँ आया है ना, त्रीणि, तो बोला त्रय सर्पा इति वक्तव्यम, तीन सर्प ऐसा बोला जाता है। त्रीणि नपुंसकलिंग भवति, त्रीणि तो नपुंसकलिंग होता है, मतलब वो उसकी गलती निकालता है कि ऐसे त्रीणि बोला जाता है कि यह तो नपुंसकलिंग का वाक्य बनता है। वैद्य अरे अरे इयम व्याकरण सर्पेण खादित भवेत। अरे ये तो व्याकरण के बारे में जानती है। गणिका कियन तो विश्व वेगा, तो बताइए विश्व के कितने वेग होते हैं? वैद्य विश्व वेगा शतम, विश्व के तो सैकड़ों वेद होते हैं, वेग होते हैं। वेग यानी गतियाँ। गणिका न सप्तते विस्तेगा यद्यथा, नहीं नहीं सिर्फ 7 गतियाँ होती है, जैसे कि। फिर वो गणिका बताती है, गणिका के शरीर में सन्यासी होता है तो उसका मतलब वो सन्यासी बोल रहा है। रोमांचो मुख शोषणश्च वेवष्ण्य चेव वेपथु हिक्का श्वासश्च सम्मोह सप्तेता विश्वक्रिया। अन्वय देखेंगे। रोमांच मुख शोष वेवश्य च वेपंथु च एव हिक्का श्वास सम्मोह च एता सप्त विक्रिया भवन्ति। रोमांच का यानी रोंगटे खड़े होना। मुख शोता यानी मुख शोष यानी कि मुंह सूख जाना।
वैवर्ण्य यानी कि चेहरे का रंग उड़ जाना, वेपथु यानी कि कपकपी लगना, हिक्का यानी हिचकी आना, श्वास यानी कि सांस उठना, सम्मोह यानी कि बेहोश हो जाना। ये 7 विष की गतियां हैं, विष के जहर की गतियां हैं। फिर निष्क्रंतान निकल जाता है, वो वैद्य वहाँ से निकल जाता है। फिर प्रविश्य प्रवेश करके, यम पुरुष, भगवान म्युच्यता गणिका शरीर, सॉरी ये लाइन भूल गई थी। वैद्य, न खलवस अस्मकम विषय, मैं इस विषय में नहीं बोलूँगा। नमो भगवते, आपको नमस्कार है भगवान। गच्छामि तावद अहम, अब मैं जाता हूँ। फिर वैद्य वहाँ से निकल जाता है। निष्कृतान यानी निकल जाता है। प्रविश्य फिर प्रवेश करता है। यम पुरुष, भगवान मुच्यता गणिका शरीरम, ये भगवान वैश्य का शरीर छोड़ दीजिए। गणिका, अस्तु, ठीक है। फिर गणिका बोलती है अस्तु, क्योंकि गणिका के शरीर में सन्यासी होता है तो वो बोलता है अस्तु, हाँ ठीक है। यम पुरुष, यथा अस्या जीवन विनिमय कृत्वा यावद अहमपि स्वकार्यम मनुतिष्ठामि, जैसे कि जिस शरीर में इसके शरीर में मेरा शरीर है और मेरे शरीर में इसका शरीर है, तो इस शरीर में रहकर मैं कुछ कार्य कर लेता हूँ। तथा कृतम निष्क्रांत, वैसा करके निकल गया। उस कार्य को करने के बाद वो वहाँ से निकल गया। फिर वो क्या कार्य करता है? परिवारजक, सन्यासी बोलता है शिवमस्तु, मतलब वो लास्ट में मंत्र बोलता है, फिर वहाँ से निकल जाता है। परिवारजक, शिवमस्तु सर्वजगतः परहित निरता भवतु भूतगणः, दोषः प्रत्यान्तु नाश सर्वत्र सुखी भवतु लोकः। अन्वय देखेंगे, सर्व जगताम शिवम अस्तु भूतगण परहितः निरातः भवन्तु, दोषः नाशम प्रियांतु लोक सर्वत्र सुखी भवतु। इसका अर्थ है, सन्यासी बोलता है सारे संसार का कल्याण हो, संसार के प्राणी मात्र में परोपकार के कार्य में सारी प्राणी मात्र परोपकार में लग जाए और सारे दुख नष्ट हो जाए और सभी लोग आपस में सुखपूर्वक रहने लगे। शिवमस्तु यानी सभी का कल्याण हो, सर्व जगत यानी सारे जगत में, परहित निरंतर यानी कि परोपकार की भावना हो सभी में, दोषा प्रियंतु नाश हो, और जितने भी दोष हैं उनका नाश हो, सर्वत्र सुखी भवतु लोक, और सभी सुखपूर्वक इस लोक में रहे। ये तो पाठ का हुआ सारांश। अब देखेंगे होमवर्क क्या करना आपको। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। धन्यवाद।